Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion एटॉमिक नंबर और मैस नंबर. आज हम एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है. इसकी डेफिनेशन है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है. इसे जी की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है. अब हम इसे समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये बात हम जानते हैं, ठीक है. न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है. और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है. जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. अब अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं. अब एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर को इस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं. किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं. और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, ठीक है. एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से. अगर आप एग्जांपल्स देखें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर की एग्जांपल्स हैं हमारे पास. हाइड्रोजन के एटम की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1. अगर हम कार्बन के तमाम एटमों की बात करें तो उनमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6, तो उनका एटॉमिक नंबर होगा 6. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं. और अगर सारे एटम्स की बात करें तो डेफिनेटली हर एक एटम में 8 प्रोटॉन्स ही होते हैं. सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा. इसी तरह से अगर हम सल्फ़र की बात करें तो इसमें 16 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मैस नंबर. नेक्स्ट हमने मैस नंबर के बारे में सीखना है कि मैस नंबर क्या है. तो मैस नंबर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अगर सम ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैस नंबर. यानी प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का सम ले लिया जाए तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है मैस नंबर. और मैस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है. मैस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और मैस नंबर फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, A = Z + N, ठीक है. A = Z + N. अब Z इसमें क्या है, Z इसमें प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर है. और N जो है वो न्यूट्रॉन जो हैं उसको शो करता है. अगर आप किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ले लें तो आपके पास मैस नंबर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमें कार्बन का मैस नंबर फाइंड आउट करना है. कार्बन जो है अगर हम बात करें उसके एटॉमिक नंबर की तो वो 6 है. अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका ये मतलब है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 6. और कार्बन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी 6 ही हैं. तो ओवरऑल इसका एटॉमिक मैस कितना होगा, 12. सो इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैस नंबर या एटॉमिक मैस एक ही चीज़ है. अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है, आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, तो इसका मैस नंबर कितना होगा, 1 होगा.
लेकिन कार्बन का मास नंबर कितना होगा 12, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आपके पास ये टेबल है और टेबल में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है, न्यूट्रॉन्स की तादाद है, उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है। सो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोटॉन्स की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। कार्बन की बात करें तो प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, एटॉमिक नंबर भी 6 है, लेकिन मास नंबर कितना है 12 है। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो प्रोटॉन्स जो हैं वो 7 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 7 हैं, एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। नेक्स्ट फ्लोरीन है, प्रोटॉन्स 9 हैं, न्यूट्रॉन्स 10 हैं, एटॉमिक नंबर 9 है और मास नंबर 19 है। सोडियम की बात करें तो प्रोटॉन्स 11 हैं, न्यूट्रॉन्स 12 हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि मास नंबर 23 है। इसी तरह से मैग्नीशियम है, प्रोटॉन्स 12 हैं, न्यूट्रॉन्स 12 हैं, एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। पोटाशियम में 19 प्रोटॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है। और कैल्शियम में प्रोटॉन्स 20 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं, एटॉमिक नंबर भी 20 है और मास नंबर 40 है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क करें, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क करें। तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास एटॉमिक नंबर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर की एग्जांपल है और इसका सिंबल हमारे पास जी है। इसी तरह से मास नंबर की अगर बात करें तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ये फार्मूला है E = Z+N, इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं मास नंबर को। और ये एग्जांपल्स हैं, इवन दो के एग्जांपल्स आप यहाँ से भी कोई भी लिख सकते हैं।